हरिओम। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुधी क्यों कहा करता हूँ? सुधी का अर्थ होता है जिनकी बुद्धि अच्छी है, इसलिए मैं सुधी कहता हूँ। सुधी दर्शक जिनकी बुद्धि अच्छी है, ऐसे दर्शकों के लिए मैं वीडियो बनाया करता हूँ। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरुआत की है तो जो लोग परमानेंट हमारी वीडियोस को देखते हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि हम कभी भी गलत बातों को अपने चैनल पर प्रसारित नहीं करते, चाहे वह किसी चिकित्सा संबंधी बात हो और चाहे वो योग विज्ञान की बात हो, चाहे वह साधना के क्षेत्र की बात हो। हम कभी भी कोई गलत साधना और ऐसी साधना नहीं डालते जो व्यक्ति को पाप में उद्यत करे। जैसे कि आप देखते होंगे कि तमाम ऐसी साधनाएं जिसमें अघोर क्रियाएं की जाती हैं, तामसिक क्रियाएं की जाती हैं, यानी कि गंदगी, साधनाओं के माध्यम से गंदगी फैला रहे हैं। जीवन तो उनका खुद का गंदा है ही, साधना क्षेत्र को भी वो गंदा कर रहे हैं। यानी कि उसमें मांस, मछली, मैथुन, इसके प्रयोग की बात करते हैं। हमारी साधनाएं सभी की सभी सात्विक साधनाएं अपलोड की जाती हैं, जिनमें आप पान, फूल, बतासा, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, फूल इत्यादि भगवान को अर्पित करके घंटा घड़ियाल के साथ उनकी अभ्यर्थना कर सके, उनकी पूजा कर सके और उसके माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सके। हमारा क्षेत्र यहीं तक सीमित है। हम किसी को ऐसी साधनाओं की अनुमति या सलाह नहीं देते जहाँ पर मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है या रक्त का प्रयोग किया जाता है। जिनको इस तरह की साधनाओं की आवश्यकता है वो लोग हमारे चैनल से निकल जाएं और अपना कहीं दूसरा व्यक्ति देखें, दूसरा चैनल देखें। दूसरी बात ये, किसी रोग के बारे में हमने अगर कुछ कहा है, ये रोग ऐसे ठीक हो जाता है, तो लोग फ़ोन करने लगते हैं कि क्या जड़ से ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या गारंटी है। तो हमारे सुधी मित्रों से, साधकों से, मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं, रोगी हैं, निवेदन है विनम्र, ऐसे सवाल मत पूछा करें, ऐसी बात मत किया करें। जब मैं मना करता हूँ ऐसी बात करने के लिए, मत करें। मैं चिकित्सा कार्य करता हूँ, कोई ठेकेदारी नहीं करता, और ठेकेदारी करने वाले वैद्य, हकीम, चिकित्सक जो होते हैं फ्रॉड करते हैं, गलत कहते हैं, इसलिए इस सवाल को ना करें। दूसरी बात ये कि आप चिकित्सा कराने आए हैं या इस प्रकार की ठेकेदारी देने आए। चिकित्सक के पास जो भी व्यक्ति आर्त भाव से जाता है, शरणागत होकर के जाता है, वह उसके कष्टों का निवारण अवश्य करता है। और कोई भी चिकित्सक हो, अपनी जितनी उसकी क्षमता होती है वो पूरी जान लगा देता है अपने मरीज को ठीक करने के लिए। अब आते हैं, एक मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं कीमियागरी के बारे में, यानी कि उसमें
निम्न धातुओं से, लोहा तांबा पीतल इत्यादि से निम्न धातुओं से उच्च धातुओं में परिवर्तन की वीडियो डाल रखी है। जैसे कि चांदी बनाना, स्वर्ण बनाना यानी सोना, गोल्ड, है ना। तो ऐसी भी वीडियो अपलोड की गई है। आप देखेंगे कि वैदिक ग्रंथों में और रस ग्रंथों में 1 दर्जन से अधिक ग्रंथ हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ, सोना बनाया जा सकता है, चांदी बनाई जा सकती है। मैंने उदाहरण भी दिया था, इस पूरे संसार में कहीं भी स्टेनलेस स्टील किसी खदान में नहीं पाई जाती। यह तो आयरन यानी लोहा और क्रोमियम धातु के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। 3% क्रोमियम धातु लोहे में मिला दी जाती है तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है, फिर उसमें जंग नहीं लगता। यहाँ तक कि लोहा जो चुंबक लोहे को खींचता है तो स्टेनलेस स्टील में चुंबक भी नहीं चिपकता, इतना गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से पीतल धातु कहीं नहीं पाई जाती। यह तो तांबे और जो और धातुएं हैं उनको मिला करके पीतल का निर्माण कर दिया जाता है। इसी प्रकार से पारद के माध्यम से या अन्य पदार्थों के माध्यम से कीमियागरी की जाती है, जिससे कि निम्न धातु में मूल्यवान धातु में परिवर्तित हो जाती है। इसमें भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि ऐसा हो जाता है, गारंटी क्या है। भाई देखिए, ऐसा है कि आपको विश्वास नहीं आता, आप मुझे फ़ोन मत करिए। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम फालतू की बातों में टाइम अपना व्यर्थ करें। आपको वो चीज़ सीखनी है, आपको वो चीज़ करनी है तो हमें फ़ोन करें। इसमें और प्रॉब्लम ये है कि एक जैसे व्यक्ति बोलते हैं कि अगर आप किसी को मुफ्त में नहीं सिखा सकते तो आप वीडियो में डालते क्यों हैं, वीडियो क्यों आप बनाते हैं। एक व्यक्ति आज फ़ोन करता है, बिहार से था, बोलता है कि मुझे बताइए। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बताया जाता है किसी को, और भी उसके कुछ उपादान हैं, जैसे कि आप का यहाँ आना, गुरु सेवा करना और उसकी निर्धारित फीस जो है उसको अदा करना। वो बोलता है फीस की क्या ज़रूरत है आपको, आप खुद बना लीजिए। तो भैया ऐसा है, ऐसे लोग सुन लें कि हम तो जो कुछ करना है हम कर ही लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको है। आप क्यों जानना चाहते हैं ऐसी बातें, आप क्यों उनको सीखना चाहते हैं, वो भी हराम में। हराम में किसी को कुछ नहीं मिलता, कम से कम मेरे द्वारा तो बिल्कुल नहीं। तो अपने तर्क, अपने वाद विवाद, अपनी बुद्धि आप अपने पास रखें। हमारे यहाँ जो हमारे स्तर से आएगा, हमारे हिसाब से आएगा, उसके लिए सेवा है हमारी, सभी के लिए नहीं है। फिर कोई फ़ोन करता है, आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, कैसे बात की जाती है, आप बात नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये सब मुझे मत बताइए कि मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है। किसी तमीज़ वाले को बात करें आप, मैं फैक्ट बात करता हूँ। और अभी मैंने अपने मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर लगा रखा है एक ऑटो रिप्लाई मैसेज। इसमें मैंने यही लिख रखा है कि जिन लोगों को आवश्यकता है हमारी सलाह की, हमारी सेवा की, गुरुदीक्षा की, या कुछ भी सीखने की या इलाज कराने की, तो वह लोग फीस के रूप में 500 रुपये अदा करें
हमने गूगल पे का और पेटीएम नंबर भी दे रखा है। तत्पश्चात ही बात करें, फिर भी लोग फ़ोन लगा करके और परेशान करते रहते हैं। सौजन्यतावश यदि मैं किसी से बात कर लेता हूँ तो उसका गलत फ़ायदा कोई न उठावे, और हमारे फैसले अटल होते हैं। वो फैसले मैं बदल नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि आपके माध्यम से मेरा खर्च चलता है, ये बात बिल्कुल नहीं। ये जब यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब में मैं नहीं था, तभी मेरा खर्च चल रहा था, आज भी चल रहा है। मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मेरे अंदर कोई गुण है, उसकी वजह से मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। आपको अगर कोई फ़ायदा लेना है तो आपको उसी तरीके से आना पड़ेगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, मनमानी तरीके से नहीं। बहुत सारे लोग गाली देने के लिए फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग अनाप शनाप बकने के लिए फ़ोन करते हैं। इन चीज़ों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। और अभी मुझे मालूम नहीं है कि कॉलर ट्यून कैसे सेट की जाती है, वरना यही सारी बातें मैं कॉलर ट्यून में भी लगा दूंगा। तो जब कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा मुझे तो यही बात उसको सुनाई देगी पहले कि आप देखिए, मेरे पास इस समय लगभग 1 लाख लोग हैं, लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले मेरे। आप भी समझ सकते हैं कि हम कितने बिजी होंगे, कितने फ़ोन मेरे पास आते होंगे, कितने मैं काम करता होऊंगा। तत्पश्चात मेरा अपना पूजा विधान, ध्यान, योग इत्यादि जो मेरे कार्य हैं, दैनिक कार्य, उनसे मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ऐसे इतने लोगों को अटेंड कर सकूं और बेवकूफ़ लोगों को अटेंड कर सकूं। बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि उसको ये नहीं पता है कि कहीं से भी कुछ प्राप्त किया जाता है तो उसके बदले में उसका मूल्य आपको देना ही पड़ता है, भले ही वो ज्ञान क्यों ना हो। और मैंने कोई यहाँ भंडारा नहीं खोल रखा है कि ऐसे लोगों को मुफ्त में कुछ सिखाया जाए, बताया जाए। मैं समझता हूँ ये वीडियो देख करके ऐसे दुष्ट लोगों को बुरा तो ज़रूर लगेगा, और जो सज्जन हैं, जो बात को समझते हैं, वह लोग ज़रूर समझेंगे। आप ज्ञान की कदर नहीं कर सकते तो हमसे दूर रहिए। ज्ञान का मूल्य नहीं समझते, हमसे दूर रहिए। मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा सकता। ज़्यादा आप बदतमीजी करेंगे, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा, कोई कमेंट ही नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति कहता है, शायद ये मैं समझता हूँ ये लुधियाना का था कि उत्तराखंड का, कहाँ का था, उसका नाम अश्विनी कुमार था। तो गुरुजी मेरे ऊपर कर्ज है, लाखों रुपए का कर्ज है, गुरुजी मुझे सोना बनाने की विद्या सिखा दीजिए। और बड़े हिसाब से बात कर रहा था। मैंने उसको बताया कि जो इसकी कीमत है आपको अदा करनी पड़ेगी। कितनी, तो मैंने उसको बताया। मैंने कहा ये वीडियो देखिए, सब बताया गया है। फिर वो एक दिन लिख के भेजता है, तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते, समाज के किसी काम के नहीं हो, गुरुजी से, आपसे, तुम पर उतर आया। इससे ज़्यादा बात करते तू पर भी उतर आता, तू के बाद भी जो और डिग्रियां होती हैं शायद वहाँ पर भी वो उतर आता है। अब ऐसे नरपशु का मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या बिगाड़ा?
आपने मुझसे बात की, आपकी बात नहीं बनी, तो उसमें क्या है? जब आप उस योग्य नहीं हो, आप उस लायक नहीं हो, तो आपको कोई क्यों ऐसी बात सिखाएगा? और भी ऐसे हैं, एक उदाहरण मैंने दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों से वितृष्णा होती है। तुम कार खरीदते हो, आप 50 लाख की कार खरीद लीजिए, 1 करोड़ की खरीद लीजिए, 10-15 साल बाद उसको कबाड़ में जाना है। आप कुछ भी मूल्यवान चीज़, आप 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लीजिए, 4-5 साल बाद उसको कबाड़ में जाना है। आप सोना खरीद लीजिए, 3 बार वो अगर सुनार के पास चला जाता है तो सोना आपका जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 3 या 4 बार में वो काट लेता है, ख़त्म हो जाएगा आप। एक ज्ञान है जो कभी नष्ट नहीं होता, और उस ज्ञान को आप अपनी पीढ़ियों को भी दे के जाएंगे। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप कितना लाभ उठाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं उसके लिए अगर कुछ फीस लेना चाहता हूँ तो आपको आपत्ति है, तो आप तुरंत निकल जाइए हमारे चैनल से और दोबारा कभी मत देखिए मेरे चैनल को। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो अच्छे लोग हैं बात को समझेंगे, नहीं हैं नहीं समझेंगे। और शायद मुझे लग रहा है कि मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ 1-2 वीडियो के बाद में, अगर रिस्पांस गलत है तो मैं कमेंट बॉक्स भी बिल्कुल ऑफ कर दूँगा। और यूट्यूब से अपने सारे जितने नंबर हैं, जहाँ जहाँ मैंने नंबर लिख रखे हैं, थंबनेल में, टाइटल में, जहाँ भी जी, तो वो फ़ोन नंबर भी मैं हटा लूँगा। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चैनल भी बंद कर सकता हूँ। ऐसे जाहिल और गंवार लोगों को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं रिजर्व नेचर का व्यक्ति हूँ और मैंने जीवन में अपनी शर्तों पर काम किया है। मुझे ये विद्याएं कोई प्लेट में सजा करके किसी ने नहीं दे दी हैं, और बुके की तरह किसी ने गिफ्ट भी नहीं की है। कितना कष्ट, कितनी यातना मैंने झेला है, तब मैं आज इस योग्य बन पाया हूँ। मैं समझता हूँ कि आपकी राय भी आवश्यक है, तो कमेंट में जा करके अपनी राय ज़रूर दें। हरि ओम।